देवेंद्र फडणवीस यानी देवा भाऊ महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस नाम की फिर से गूंज है। चुनाव में नैरेटिव सेट करना हो या फिर उम्मीदवारों के लिए रैली करना, सभी में फडणवीस ही फ्रंट रनर हैं। कुछ लोग फडणवीस को बीजेपी का सीएम चेहरा भी बता रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक और नया सवाल खड़ा हो गया है कि महायुति में केवल फडणवीस ही क्या सीएम फेस हैं। तो यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर शिंदे को मौका क्यों नहीं मिल सकता है। ऐसे माना जाए कि भले बीजेपी ने अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया हो और बीजेपी के नेताओं की ओर से इस बात का दावा किया जा रहा हो कि इस बार बीजेपी का ही सीएम होगा, लेकिन इसी के साथ एक और नया पेंच फंस गया सीएम फेस को लेकर। दरअसल माना जा रहा है कि अगर शिंदे की सेना अपनी मिली हुई सीटों में से अधिक जीतने में कामयाब होती है, यानी कि स्ट्राइक रेट ज़्यादा होता है, तो फिर हो सकता है कि सीएम एकनाथ शिंदे ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अभी यह दूर की बात है। फिलहाल फडणवीस को सीएम बनाने के लिए कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि 2014 की तरह ही 2024 में बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी फडणवीस को ही मिल सकती है। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री का जिम्मा संभाल रहे फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दूल्हे की रैली में लोगों से बात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के सभी उम्मीदवारों को मंच पर आगे बुलाया। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस बैठे रहे, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि फडणवीस जी आप भी आगे आइए, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस आगे आए और लोगों का अभिवादन किया। इसका क्लिप सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं पीएम मोदी के इस बयान के बाद सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। पिंपरी चिंचवाड़ की एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से महायुति देवेंद्र फडणवीस को जिताने की अपील की। शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महायुति को जिताओ, फडणवीस को जिताओ। शाह के इस बयान की चर्चा महाराष्ट्र की सियासत में दो वजहों से हो रही है। पहली वजह, जहां शाह ने इस बात का ऐलान किया कि वहां से देवेंद्र फडणवीस की विधायकी नहीं लड़ रहे हैं और न ही उनका कोई सियासी ताल्लुकात है। दूसरी वजह, बीजेपी का हालिया ऐलान है कि शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला विधानसभा चुनाव होने के बाद करेंगे। ऐसे में शाह ने जिस तरह से फडणवीस के नाम को आगे बढ़ाया है, वैसे में कहा जा रहा है कि सरकार बनने के बाद फडणवीस के पास सीएम की कुर्सी जा सकती है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद देवेंद्र फडणवीस निशाने पर थे। उन्हें कुर्सी से हटाए जाने की चर्चा भी थी। फडणवीस ने भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब चुनाव में फडणवीस ने फिर से सीएम पद के फ्रंटनर में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बैकफुट हो गया फडणवीस इतनी जल्दी फ्रंट फुट पर कैसे आ गए। महाराष्ट्र बीजेपी के पास देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले पूरे राज्य में कोई मजबूत चेहरा नहीं है। नितिन गडकरी और विनोद तावड़े की लोकप्रियता राज्य में ज्यादातर हिस्सों में जरूर है, लेकिन दोनों वर्तमान में केंद्र की सियासत में ही सक्रिय हैं। फडणवीस के पक्ष में जाति भी एक फैक्टर है। वे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी महाराष्ट्र में 8 से 10% के बीच है। बीजेपी अपने इस कोर वोटर्स को बनाए रखना चाहती है। महाराष्ट्र की सियासत वर्तमान में गठबंधन के इर्द गिर्द घूम रही है। हाल ही में अमित शाह ने कहा था कि 2024 में गठबंधन के साथ 2029 में अकेले दम पर सरकार बनाएंगे। यानी सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी के पास गठबंधन को लेकर एक सर्वमान्य चेहरा अभी तक चाहिए। फडणवीस इस खांचे में पूरी तरीके से फिट है। एनडीए में अजित पवार और एकनाथ शिंदे को लाने में फडणवीस ने ही बड़ी भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र बीजेपी के भीतर उन्हें नए युग का शरद पवार कहा जाता है। देवेंद्र फडणवीस आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक करियर की शुरुआत की है। साल 1997 में नागपुर शहर के महापौर बनाए गए। इसके बाद 2 साल बाद 1999 में उन्हें पहली बार नागपुर पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़वाया गया। वे इस सीट को जीतकर सदन पहुंच गए। 2013 में लोकसभा चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी ने महाराष्ट्र का अध्यक्ष नियुक्त किया था। फडणवीस की अध्यक्षता में पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। 2014 में जब सरकार बनाने की बारी आई तो बीजेपी हाईकमान ने फडणवीस को कमान सौंप दी। फडणवीस की दिल्ली में मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे माना जा रहा है कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता से लेकर के जिन जिन चेहरों को लेकर के दावा किया जा रहा है, उन सब के बीच में एकनाथ शिंदे का ज़्यादा सीटों पर जीतना एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। और हो सकता है कि यहाँ पर ये जो फैक्टर है, इसकी चर्चा और इसकी बातें आगे और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि एकनाथ शिंदे भी सीएम की रेस में कहीं पीछे नजर नहीं आते हैं, क्योंकि मौजूदा समय में राज्य के मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे ही हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।